स्वागत है आप सभी का ई हिंदी चैनल में। आज हम लोग हिंदी व्याकरण से जिस टॉपिक को लेकर आए हैं वो है अलंकार। अलंकार छोटी कक्षाओं से लेकर बड़ी कक्षाओं और फिर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स तक में पूछे जाने वाला एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसीलिए अलंकार को जानना, समझना, उसके भेदों के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। और आजकल के हालात में जो बच्चों के पेंडेमिक ये जो हम लोग झेल रहे हैं, इसमें बच्चों के जो एग्ज़ाम ऑनलाइन लिए जा रहे हैं उसमें एक और नया तरीका जोड़ा गया है, वो है एमसीक्यू। तो एमसीक्यू में क्या होता है कि बच्चों को किसी भी टॉपिक से जुड़े हुए प्रश्न के साथ में कुछ ऑप्शंस दे दिए जाते हैं। तो ऐसे में अगर आपको विषय के बारे में पूरी जानकारी नहीं होगी, उसकी बारीकी नहीं मालूम होगी, उसके भेद या उसको पहचानना नहीं आता होगा, तो आप एमसीक्यू में सही ऑप्शन जानते हुए भी गलत ऑप्शन को लगा सकते हैं। तो आइए सबसे पहले पढ़ते हैं हम अलंकार की परिभाषा। सामान्य अर्थों में अगर हम देखें, अलम करोति इति अलंकार। अलम का अर्थ होता है सुंदर। तो इसका क्या अर्थ हुआ कि अलंकार का कार्य है सुंदर को और सुंदर बनाना। जो पहले से सुंदर है उसको और सुंदर बनाना। अलंकार का ये कार्य नहीं है कि जो बदसूरत है उसको सुंदर बना देगा। अलंकार तभी सुंदरता बढ़ाएगा जब वो पहले से सुंदर हो। यदि कोई स्त्री पहले से सुंदर है और वो आभूषण ग्रहण करती है तभी वो और सुंदर लगेगी। काव्य जो है वो अपने आप में एक रस देने वाला, आनंद देने वाली विद्या है। यदि काव्य सुंदर नहीं होगा तो हमें आनंद की प्राप्ति नहीं होगी। और काव्य को सुंदर कौन बनाता है? अलंकार। लेकिन यदि मैं किसी कूड़ा कविता को उठा लूं जिसमें शब्दों का प्रयोग या अर्थ की दृष्टि से उसका जो निकल रहा हो, अर्थ जो निकल रहा हो वो उचित ना निकल रहा हो, सामाजिक ना निकल रहा हो, तो क्या उसमें अलंकार डाल देने से, अलंकार ठूस देने से वो कविता सुंदर हो जाएगी? ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो अलम करोति इति अलंकार। अलम का अर्थ है सुंदर, सुंदर को और सुंदर बनाने वाला। अलंकार का एक और अर्थ जो आप पुस्तकों में पढ़ते हैं, आभूषण। कविता का सौंदर्य बढ़ाने वाला आभूषण अलंकार, और स्त्री का सौंदर्य बढ़ाने वाला आभूषण ज्वेलरी। लेकिन इन आभूषणों में काव्य का सौंदर्य बढ़ाने वाले आभूषण या स्त्री का सौंदर्य बढ़ाने वाले आभूषण, इनमें कुछ ना कुछ नियम तो होते होंगे। काव्य में भी अलंकारों के प्रयोग के कुछ नियम होते होंगे। आइए हम उनको भी देख लेते हैं। अलंकारों का अतिशय प्रयोग घातक। मान लीजिए कोई कविता है और उसके अंदर मैं जितना चाहे उतने अलंकार ठूस दूं, अनुप्रास, यमक, श्लेष, मानवीयकरण सब एक ही कविता के अंदर डाल दूं, तो क्या वो कविता सुंदर लगेगी? बिल्कुल भी नहीं। तो अलंकार का एक निश्चित मात्रा में प्रयोग ही काव्य को सुंदर बनाता है। दूसरी चीज सौंदर्यवर्धक। जैसा मैंने पहले बताया, काव्य को, सुंदर काव्य को और सुंदर बढ़ाता है। ये सौंदर्य विधायक नहीं है, सौंदर्य को बनाने वाला नहीं है, ये सौंदर्य वर्धक है। वर्धक यानी बढ़ाना, सौंदर्य को बढ़ाने वाला है। तीसरी चीज प्राणहीन में व्यर्थ। कोई भी अलंकार किसी भी ऐसी कविता में यदि प्रयोग किया जाए जिसमें संवेदना ना हो, जिसमें भाव ना हो, तो वो अलंकार उस कविता को सुंदर नहीं बना सकते। जैसे मान लीजिए कोई स्त्री है, सुंदर है, उसने आभूषण भी पहने हुए हैं, लेकिन वो मृत है, वो मरी हुई, तो क्या वो उन आभूषणों को पहन के सुंदर लगेगी? इसी तरीके से यदि किसी कविता में संवेदना ही ना हो, भाव ही ना हो, उसकी विषय वस्तु ही अच्छी ना हो, तो अलंकारों के प्रयोग से क्या वो सुंदर हो जाएगी? बिल्कुल भी नहीं। चौथी चीज उचित स्थान पर प्रयोग। अलंकार का हमेशा जब काव्य में प्रयोग किया जाता है तो उसको प्रयोग करने का भी एक उचित स्थान होता है। जैसे मान लीजिए कि मैं अपने कान के बूंदे अपने गले में लटका लूं, गले की चेन सर पे पहन लूं, अपने नाक का निकाल के उंगली में पहन लूं, या हाथ का कड़ा निकाल के पैर में पहन लूं, तो क्या मैं अच्छी लगूंगी? बल्कि मैं हादसे का एक
स्रोत बन जाऊंगी, जो भी मुझे देखेगा वो हंसेगा। जैसे अतिशय प्रयोग हो जाए, कोई स्त्री जरूरत से ज्यादा ज्वेलरी पहन के घूम रही हो, तो क्या वो बहुत धनी लगेगी, सुंदर लगेगी? लोग उसके ऊपर हंसेंगे, कहेंगे देखिए ज्वेलरी की दुकान चली आ रही है। उसी तरीके से अगर वो स्त्री सुंदर हो, जीवित हो, पहले से सुंदर हो, लेकिन कान का नाक में, नाक का कान में पहन ले, तो क्या वो सुंदर लगेगी? बिल्कुल नहीं। ठीक उसी तरीके से यदि काव्य में जहां जिस अलंकार की आवश्यकता हो उसकी जगह पर मैं दूसरे अलंकार का प्रयोग कर लूं, तो क्या वो अलंकार सुंदर लगेगा? क्या उस अलंकार का प्रयोग उस काव्य को सुंदर बना पाएगा? कतई नहीं। तो ये 4 बातें जो हैं आपको पहचाननी आनी चाहिए। अब आपके पास MCQ एक ऑप्शन आ गया है, मान लीजिए आपसे पूछ ले कि अलंकार क्या है? सुंदर बनाने वाला, सुंदर को और सुंदर बनाने वाला, स्त्रियों का पहने जाने वाला आभूषण। यदि आपको ये मालूम ही नहीं है कि अलंकार का कार्य है सुंदर को और सुंदर बनाना, तो आप जानते हुए भी गलत ऑप्शन को टिक कर देंगे। आपको क्वेश्चन आ जाए कि काव्य में क्या 4 बातें होनी चाहिए, और आपको कोई 6-7 चीजें गड़बड़ करके उठा के दे दे, या 4 चीजें आपको गड़बड़ करके उठा के दे दे। अगर आपको ये 4 चीजें नहीं मालूम हैं, तो आप उसके अंदर सही उत्तर नहीं दे पाएंगे। तो थोड़ी सी डिटेलिंग आज के समय में हमको इस विषय में जाननी जरूरी है। चलिए अब आते हैं हम लोग अलंकार के भेद पर। वैसे तो अलंकार के 3 भेद हैं। शब्द अलंकार, यानी जहां शब्दों के माध्यम से काव्य में चमत्कार उत्पन्न किया जाए, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाए जिससे काव्य जो है सुंदर हो जाए, पढ़ने में सुरुचिपूर्ण हो जाए। दूसरा अर्थालंकार, काव्य को पढ़ के जो उसका अर्थ निकल रहा हो उससे उस काव्य में चमत्कार उत्पन्न हो जाए, पढ़ने पर आनंद आए, आनंददायक अनुभूति हो, तो वहां हुआ अर्थालंकार, यानी अर्थ के प्रयोग से उसको सुशोभित करना। और तीसरा है उभया अलंकार। हालांकि आपके कोर्स में उभया अलंकार लगा नहीं है, बड़ी कक्षाओं में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है, लेकिन फिर भी एक जनरल जानकारी के लिए आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि तीसरा अलंकार भी होता है उभया अलंकार। उभया यानी दोनों, जिसमें शब्दालंकार और अर्थालंकार दोनों का प्रयोग होता है, दोनों मिलते हैं। आपके कोर्स में जो शब्दालंकार के 3 भेद लगे हैं वो है अनुप्रास, श्लेष और यमक। वैसे तो शब्दालंकार के 5 भेद हैं, लेकिन आप लोगों के कोर्स में, आपकी कक्षा में 3 ही भेद लगाए गए हैं। उसी तरह से अर्थालंकार भी बहुत सारे हैं, लेकिन आप लोगों को 5 अर्थालंकार लगाए गए हैं। पहला उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण और अतिशयोक्ति। उभया अलंकार जो कि आपको जनरल नॉलेज के लिए समझना है, लेकिन आपके कोर्स में नहीं है, इसके भी 2 भेद होते हैं, संकर और संसृष्टि अलंकार। चलिए आइए अब हम लोग ये जो आप लोगों को भेद लगे हुए हैं शब्दालंकार, अर्थालंकार, इसको हम लोग थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं। चलिए सबसे पहले अब हम लोग देखते हैं शब्दालंकार में से अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार का अर्थ है जहां एक वर्ण की क्रमशः आवृत्ति, यानी जहां एक वर्ण क्रमशः बार बार रिपीट हो रहा हो। उदाहरण देखिए, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में। यहाँ चारु चंद्र 2 बार चा की आवृत्ति हो रही है, तो यहाँ क्या हुआ? अनुप्रास अलंकार। एक और उदाहरण देखिए, जो हम लोग बचपन में अक्सर बोला करते थे, खेल खेल में हम लोग बोलते थे, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक में चांदी के चम्मच से चटनी चटाई। तो बार बार चा की आवृत्ति हो रही है, तो वहां पर भी अनुप्रास अलंकार है। अब जबकि आप लोगों को MCQ प्रश्न आ रहे हैं, तो मान लीजिए कि आपको कुछ ये पंक्तियां पहले से दे दी जाएं और आपसे पूछा जाए ऑप्शन में कि कहां पर अनुप्रास अलंकार है। ये आपको 4 ऑप्शन दे दिए, चारु, चारुचंद्र, चारु चंद्र सी चंचल, सभी में। अब ज्यादातर बच्चे क्या करेंगे, चारु चंद्र सी चंचल 3 बार च की आवृत्ति देखेंगे और इसको टिक लगा देंगे।
लेकिन यहाँ ये आपका उत्तर जो है वो गलत हो जाएगा। अनुप्रास अलंकार में आवृत्ति होनी चाहिए वर्णों की, लेकिन क्रमशः होनी चाहिए। यहाँ जब बीच में सी आ गया तो ये यहाँ से क्रम टूट गया, तो इसका सही उत्तर क्या हुआ? चारु चंद्र। अब इसी को थोड़ा सा और घुमा के मान लीजिए एग्जामिनर आपको दे दे, थोड़ा सा कुछ और चेंज कर दे। अब यहाँ आप क्या करेंगे? आप देखेंगे जलथल चारू सी चंचल, जो पहले ही आपको पता है कि यहाँ से क्रम टूट गया, तो ये आपका ऑप्शन नहीं है, जलथल चारुचंद्र। अब आप सोचेंगे कि इसमें कौन सा आंसर होगा, आप वापिस इसी को लगा देंगे, लेकिन यहाँ आप गलत हो जाएंगे। मैंने आपको ये कहा कि किसी भी वर्ण की क्रमशः आवृत्ति, मैंने आपको ये नहीं कहा कि किसी भी शब्द के पहले वर्ण की क्रमशः आवृत्ति हो। वो आवृत्ति बीच के वर्ण की भी हो सकती है, अंतिम वर्ण की भी हो सकती है। तो यहाँ पर चारु चंद्र के साथ साथ जल थल में भी अनुप्रास अलंकार है। तो यहाँ अगर आपको ये प्रश्न आ जाता है अनुप्रास अलंकार छांटने के लिए, तो इसमें आपका क्या उत्तर हुआ? जल थल तो नहीं होगा, क्योंकि इसमें एक चारु चंद्र भी है, चारु चंद्र भी नहीं होगा, चारु चंद्र सी चंचल भी नहीं होगा। तो क्या हमारा सही उत्तर होगा? जल थल और चारु चंद्र। तो क्या समझे आप लोग अनुप्रास अलंकार से? जहां वर्णों की क्रमशः आवृत्ति हो, वो वर्ण पहला भी हो सकता है, मध्य भी हो सकता है और अंतिम भी हो सकता है। अब हम देखते हैं शब्दालंकार के दूसरे भेद को, श्लेष अलंकार, जिसका सामान्य अर्थ है श्लिष्ट। श्लिष्ट यानी चिपका हुआ, एक दूसरे में चिपका हुआ, फेविकोल का मजबूत जोड़। ऐसे शब्द जो फेविकोल के मजबूत जोड़ की तरह एक शब्द में से ज्यादा अर्थ दे रहे हैं। परिभाषा में कहें तो जहां एक शब्द में एकाधिक अर्थ चिपक कर आए, एक ही शब्द से अधिक अर्थों का ज्ञान हो रहा हो। उदाहरण देखिए, चरण धरत चिंता करत, नींद न भावत सोर, सुवरन को शोधत फिरत, कवि कामी अरुचोर। केशव की पंक्ति है ये। इसमें क्या कह रहे हैं? तीन चीजों की बात हो रही है यहाँ, कवि की, कामी पुरुष की और चोर की। और यहाँ चरण का और सुवरन का एक से अधिक अर्थ निकल रहा है। शोधत यानी कि खोजना। अर्थ समझिए, चरण धरत चिंता करत, नींद न भावत सोर, सुवरन को शोधत फिरत, कवि कामी अरुचोर। कवि क्या करता है? चरण यानी कि सुंदर पंक्तियां बनाता है काव्य के अंदर, काव्य में पंक्तियां होती हैं, तो वो सुंदर पंक्तियां बनाता है। चिंता करता है, उसे नींद नहीं आती है और उसको शोर जो है वो अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि जब उसको काव्य की रचना करनी है तो अगर शोर मचा होगा तो वो अपना ध्यान अपने काव्य में नहीं केंद्रित कर पाएगा। कामी पुरुष की अगर हम बात करें तो वो क्या करता है? जब वो जाएगा अपनी कामना को पूर्ण करने के लिए, तो वो अपने चरण, यहाँ चरण का अर्थ हो गया पैर, अपने पैरों को धीरे धीरे रखेगा। चरण धरत, धीरे से अपने पैर रखेगा। चिंता करत, चिंता करेगा। नींद ना, उसको भी नींद नहीं आएगी। भावत ना भावत शोर, और उसको भी शोर अच्छा नहीं लगेगा, शोर अगर हो रहा होगा तो वो पकड़ा जाएगा। सुवरन को शोधत फिरत, कमी कामी अरुचोर। यहाँ सुवरन, कवि क्या ढूंढ रहा है? सुंदर वर्ण ढूंढ रहा है, सुंदर वर्ण काव्य में लगाएगा। और कामी पुरुष क्या ढूंढ रहा है? सुंदर स्त्री यानी कि गोरी स्त्री, गोरे वर्ण वाली स्त्री ढूंढ रहा है। और चोर की अगर दृष्टि से देखें, चरण धरत, चोर जब चोरी करने जाता है तो अपने पैर धीरे से धरता है, चिंता करता है, उसे भी नींद नहीं आएगी, शोर उसको भी नहीं अच्छा लगेगा। सुवरन, वो क्या ढूंढ रहा है? यहाँ सुवरन से अर्थ हुआ सोना, वो सोना चुराने जा रहा है, उसको सोना चाहिए, वो सोना खोज रहा है। तो यहाँ देखिए, चरण में, सुवरन में हम लोगों को एक से अधिक अर्थ मिले हैं। एक और उदाहरण देखिए, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चुन। यहाँ पानी के तीन
अर्थ निकल रहे हैं, जल, प्रतिष्ठा, तेज यानी कांति। रहीम कह रहे हैं कि रहीमन पानी राखिए, कि रहीम पानी राखिए, बिन पानी के सब सून हैं, सब बेकार है। पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। जिस तरीके से अगर मोती के अंदर तेज ना हो, कांति ना हो, तो वो मोती किस काम का, उसकी कोई सुंदरता मायने नहीं रखती। अगर वही मानुष जो है उसकी प्रतिष्ठा ना हो, यहाँ पानी से अर्थ है प्रतिष्ठा, उसका सम्मान, अगर उसका सम्मान ना हो तो उस मानुष का होना किसी के लिए भी कुछ खास महत्वपूर्ण नहीं रह जाएगा। चून यानी आटा, यहाँ पानी जो है जल की तरह प्रयोग हो रहा है चून के लिए, कि जब तक चून को हमें गूंथना होगा, मांडना होगा, तो जब पानी नहीं होगा तो आप उसको कैसे गूंथेंगे। तो यहाँ पानी के 3 अर्थ हुए, जल, प्रतिष्ठा, तेज। मोती के लिए कांति, मानुष के लिए प्रतिष्ठा, चून के लिए जल। तो ये सारे 2 उदाहरणों से हमने समझा कि श्लेष का मतलब होता है चिपकना, एक ही शब्द से अनेक अर्थों का निकलना, एक से अधिक अर्थों का निकलना। आइए अब हम लोग शब्दालंकार के तीसरे भेद की ओर चलते हैं। अब हम शब्दालंकार के तीसरे भेद यमक अलंकार को पढ़ते हैं। यमक का सामान्य अर्थ है युग्म। युग्म यानी कि जोड़ा। ज्यादातर लोग क्या समझ लेते हैं कि जोड़ा यानी साथ साथ, तो जहां पर साथ साथ में शब्द आ रहे हैं वहां पर यमक अलंकार है। जोड़ा जो है काव्य पंक्ति में, काव्य में आगे पीछे भी आ सकता है, साथ साथ भी आ सकता है। इसकी परिभाषा देखते हैं। जहां एक शब्द बार बार आए किंतु उसका अर्थ बदल जाए। जो शब्द है वो बार बार आ रहा है, लेकिन एक बार आ रहा है, बार बार आ रहा है, लेकिन उसका अर्थ भी हर बार बदल रहा है। उदाहरण के लिए देखिए, काली घटा का घमंड घटा। यहाँ पर घटा शब्द जो है 2 बार प्रयोग किया गया है। यहाँ पर घटा शब्द का अर्थ है घटाएं, बादल, और यहाँ घटा का अर्थ है घटना, माइनस होना। तो काली घटा का घमंड घटा। दूसरा एग्जांपल देखिए, 3 बेर खाती थी, वे 3 बेर खाती हैं। यहाँ पर 3 बेर का 2 बार प्रयोग हुआ है। इस 3 बेर का अर्थ है 3 बार। 3 बेर खाती थी, 3 बार वो खाती थी, 3 बेर वे 3 बेर खाती हैं। और कितने बेर खाती हैं, गिनती के 3 बेर खाती हैं। तो आप समझे, यमक वहां होगा जहां एक शब्द बार बार आएगा लेकिन उसका अर्थ भी बदल जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि एक शब्द में से ही 2-3 अर्थ निकल रहे हों, वो शब्द भी बार बार आएगा और उस शब्द के अर्थ भी अलग अलग होंगे। अब हम चलते हैं अर्थालंकार की तरफ। अर्थालंकार के 5 भेद हैं। पहला पढ़ते हैं हम लोग उपमा अलंकार। उपमा यानी समानता करना, एक वस्तु या व्यक्ति की दूसरी वस्तु या व्यक्ति के साथ में समानता करना, समानता का भाव देखना। परिभाषा देखें, जहां उपमेय और उपमान के बीच समानता का भाव हो, जहां उपमेय और उपमान में समानता देखी जाए। ज्यादातर बच्चे उपमा अलंकार में इसलिए कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि वो उपमेय और उपमान को नहीं समझ पाते हैं। तो पहले हम लोग उपमेय और उपमान को समझते हैं। उपमेय जिसकी समानता की जा रही हो, जिस वस्तु की, जिस व्यक्ति की हम समानता कर रहे हो, वो हुआ उपमेय। उपमान जिससे समानता की जा रही हो, जिस वस्तु या व्यक्ति से समानता की जा रही हो, वो हुआ उपमान। उपमान ज्यादातर प्राकृतिक जो संसाधन हैं वो होते हैं, इसलिए आप बहुत आसानी से पहचान लेंगे कि उपमान जो है वो प्रकृति है और उपमेय जो है वो मानव है या कोई वस्तु है। और अधिकतर क्या होता है कि उपमान दूर होता है, जैसे चांद से मान लीजिए उपमा की गई है, सूर्य से उपमा की गई है, बादल से उपमा की गई है, पर्वत से उपमा की गई है। तो प्रकृति है और दूसरी चीज दूर है, ज्यादातर दूर होते हैं। उपमा अलंकार के 4 भेद होते हैं। उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और समान धर्म।
ये चारों चीजें होंगी तब वो उपमा अलंकार होगा। उपमेय मैंने आपको बताया, उपमान मैंने आपको बताया। ये वाचक शब्द क्या है? हालांकि ये वाचक शब्द और समान धर्म आपको परीक्षाओं में नहीं आएगा, नवी कक्षा में ये नहीं आता है, लेकिन फिर भी उपमा अलंकार को ठीक से जानने के लिए और एमसीक्यू में अगर प्रश्न बनते हैं और उसमें वाचक शब्द आपसे पूछ लिया जाए तो जानना जरूरी है। तो डिटेल में जानने के लिए उपमा अलंकार के 4 हिस्से हैं, उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और समान धर्म। उपमेय हमने पढ़ा, उपमान हमने पढ़ा, वाचक शब्द क्या है? वाचक शब्द है जो इन दोनों की समानता को बता रहा हो। ज्यादातर वाचक शब्द क्या प्रयोग में आते हैं? सम, समान, सरिस, सा, जैसा। अब उपमा अलंकार के उदाहरण से समझते हैं। नील कमल से सुंदर नयन। नयन कैसे हैं? नील कमल जैसे। तो इसमें उपमेय क्या हुआ? नयन। और उपमान क्या हुआ? नील कमल। और वाचक शब्द क्या हुआ? से। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, हाय फूल सी कोमल बच्ची। यहां उपमेय क्या हुआ? बच्ची। और उपमान क्या हुआ? फूल सी कोमल। वाचक शब्द क्या हुआ? सी। तीसरा एग्जाम्पल देखिए, सीता का मुख चंद्रमा के समान है। सीता का मुख क्या हुआ? क्योंकि हम लोग इसकी समानता देख रहे हैं, इसकी समानता कर रहे हैं, तो ये उपमेय हुआ। किससे समानता कर रहे हैं? चंद्रमा से समानता कर रहे हैं, तो ये उपमान हुआ। और वाचक शब्द क्या हुआ? समान। आपसे प्रश्न पूछ लेगा, ये एग्जाम्पल दे लेगा और आपसे पूछेगा कि इसमें उपमेय क्या है, उपमान क्या है, वाचक शब्द क्या है। तो आप क्या करते हैं कि जहां पर आप उपमा भी क्या होता है, ट्रिक क्या होती है कि बच्चे देखते हैं जहां सम है, समान है, सरिस है, सा है, जैसा है, वहां उपमा अलंकार है। काफी हद तक ये ठीक होता है, लेकिन 100% ये ठीक नहीं। ऐसा नहीं है कि आपने देखा कि यहाँ सीता का मुख है, चंद्रमा है, समान है, उपमा अलंकार है। इस पंक्ति में ये ठीक है। अब इस पंक्ति को मान लीजिए मैं उलट दूं, फूल कोमल बच्ची के समान है, तो अब यहाँ फूल भी है, कोमल बच्ची भी है, समान भी है। आप तीनों चीजें देख के क्या इसको उपमा अलंकार बोल देंगे? नहीं। फूल क्या है हमारे पास? उपमान है। कोमल बच्ची क्या है? उपमेय है। तो क्या आप पहले उपमान को और फिर उपमेय को ले आएंगे, या इसको आप उपमेय मान लेंगे और इसको उपमान बना देंगे? नहीं, उपमेय के लिए उपमान दिया जाता है, उपमान के लिए उपमेय नहीं दिया जाता। जहां इस तरीके से उल्टा किया जाए वहां प्रतीप अलंकार होता है। प्रतीप अलंकार आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन जानकारी के लिए बता रही हूँ, प्रतीप का अर्थ होता है उल्टा। तो जहां इस तरीके से दे दिया जाए वहां पर प्रतीप अलंकार है। हम लोग उपमेय के लिए उपमान देते हैं, यानी वस्तु के लिए, मानव के लिए हम लोग प्रकृति से उपमान खोजते हैं। तो पहले उपमेय आएगा, फिर उपमान आएगा। तो यहाँ आप लोग कंफ्यूज ना हो कि फूल देख लिया, कोमल बच्ची देख लिया, वाचक शब्द समान देख लिया और सोचा ये उपमा अलंकार है और इसको आपने टिक कर दिया। ये गलत हो जाएगा। पंक्ति जो है इसी तरीके से होनी चाहिए, क्रम में होनी चाहिए। उपमेय होना चाहिए, उपमान होना चाहिए, उपमेय के लिए उपमान होना चाहिए, वाचक शब्द होना चाहिए, समान धर्म होना चाहिए दोनों के अंदर, यानी कि दोनों में समानता होनी चाहिए। अब यहाँ मैं फूल सी कोमल बच्ची की जगह कैक्टस सी कोमल बच्ची कर दूं। कैक्टस क्या कोमल होता है? तो समान धर्म होना चाहिए, जिससे हम तुलना कर रहे हैं उसमें समानता होनी चाहिए। सीता का मुख चंद्रमा के समान है। सीता का मुख सुंदर है, चंद्रमा भी सुंदर है। चंद्रमा की सुंदरता पर कितनी कविताएं लिखी गई हैं। चंद्रमा को हम देखते हैं तो बहुत सुंदर लगता है। तो एक सुंदर चीज की दूसरी सुंदर चीज के साथ में समानता की गई है। अब हम लोग अर्थालंकार के दूसरे भेद की तरफ चलते हैं। दूसरा भेद उत्प्रेक्षा अलंकार। परिभाषा देखिए, जहां उपमेय और उपमान के बीच तुलना का भाव हो या संभावना और कल्पना की जा रही हो। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था उपमा अलंकार में कि उपमेय और उपमान के बीच में समानता का भाव देखा जा रहा था। और उत्प्रेक्षा में क्या हो जाता है? इसके विपरीत, उपमेय और उपमान के बीच में तुलना का भाव हो जाता है या संभावना की जाती है, कल्पना की जाती है। उदाहरण देखिए, सीता का मुख मानो चंद्रमा है।
यहाँ सीता का मुख क्या हुआ? उपमेय। मानो वाचक शब्द हुआ। चंद्रमा उपमान हुआ। तो जहां आपको मानो, जानो, ज्यों, त्यों, मनहु, जनहु, मनु ये शब्द दिख जाएं, वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। ये ट्रिक है इसकी, जैसे उपमा की बताई, जैसे और भी जो दो चार आपको शब्द बताए कि वो होंगे, तो वहां पर उपमा अलंकार है। और उत्प्रेक्षा में ये शब्द आप याद कर लीजिए, ये वाचक शब्द आप याद कर लीजिए, तो वहां उत्प्रेक्षा अलंकार है। एक और उदाहरण देखिए, सिर फट गया उसका वहीं मानो अरुण रंग का घड़ा, कि उसका सिर वहीं फट गया जैसे कि अरुण रंग का घड़ा हो। लेकिन यहाँ जैसे नहीं प्रयोग किया गया है, यहाँ मानो प्रयोग किया गया है। तो यहाँ मानो जब हम देख रहे हैं तो ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। और यहाँ पर तुलना की गई है, सिर के फटने की तुलना किससे की गई है? अरुण रंग के घड़े से। सीता का मुख कैसा है? चंद्रमा के जैसा। चंद्रमा से उसकी तुलना की जा रही है। ये नहीं बोला जा रहा है कि सीता का मुख जो है वो चंद्रमा के समान है, सर एकदम दोनों बराबर हैं। समान तो ये हो गया कि जो दोनों पक्ष हैं वो दोनों बराबर हैं। और तुलना का अर्थ क्या हो गया कि कोई एक चीज ज्यादा है, कोई एक चीज कम है, लेकिन हम उसमें आरोपण कर रहे हैं। एक चीज को जबरदस्ती दूसरे पर उसका आरोप कर दे रहे हैं, उसकी संभावना कर रहे हैं। ये हो गया उत्प्रेक्षा अलंकार। तीसरे भेद की तरफ चलते हैं, रूपक अलंकार। जहां उपमेय पर उपमान का आरोप हो, यानी कि जहां पर उपमेय के ऊपर उपमान का ही आरोप लगा दिया जाए, यानी कि एक वस्तु को दूसरी वस्तु का आरोप लगा दिया जाए, यानी थोप दिया जाए। मान लीजिए मैं आपको कक्षा में पढ़ा रही हूँ, किसी बच्चे को बोलूं कि घोड़े चल खड़े हो जा, तो वो तो बच्चा है, वो सोचेगा मैं घोड़ा थोड़ी हूं, मैं तो बच्चा हूं। तो यहां मैंने क्या किया? एक वस्तु के ऊपर दूसरी वस्तु का आरोप लगा दिया। उदाहरण देखिए, चरण कमल बंदो हरियाई। यहाँ चरण क्या है? उपमेय हुआ। कमल क्या है? उपमान हुआ। लेकिन इस पूरी पंक्ति में कोई वाचक शब्द नहीं है। तो रूपक अलंकार की क्या ट्रिक है, क्या पहचान है? कि यहाँ वाचक शब्द नहीं होते हैं। रूपक अलंकार में वाचक शब्दों का प्रयोग नहीं होता है। एक और उदाहरण देखिए, खिले हजारों चांद तुम्हारे नयनों के आकाश में। हजारों चांद जो हैं वो तुम्हारे नयनों के आकाश में खिले हुए हैं। क्या हमारे नयन के अंदर चांद खिल सकता है? या हमारा जो नयन है उसके अंदर एक नहीं, दो नहीं, 1000 चांद खिल सकते हैं? तो यहाँ तो जबरदस्ती नयनों के ऊपर 1000 चांद को थोप दिया गया है। तो यहाँ क्या हुआ? रूपक अलंकार। एक और एग्जांपल देखिए, पद पंकज रूपक अलंकार है। पद यानी पैर, पंकज रूपक अलंकार क्या हुआ? अर्थालंकार हुआ। लेकिन यहाँ एक और भी चीज है, प और प वर्ण की आवृत्ति हो रही है, क्रमशः आवृत्ति हो रही है। तो ये प और प अनुप्रास अलंकार हो गया। और अनुप्रास अलंकार क्या हुआ? शब्दालंकार हुआ। तो एक तीसरा अलंकार जो मैंने आपको बताया था, शब्द और अर्था के अलावा उभयालंकार। तो यहाँ क्या हो गया? रूपक अलंकार भी है और उभयालंकार भी है। आइए अब हम लोग चौथे भेद की तरफ चलते हैं। चौथा अलंकार है हमारा मानवीकरण अलंकार। परिभाषा देखेंगे, जहां प्रकृति पर मानवीय क्रियाओं का आरोपण हो, यानी कि जहां प्रकृति से ऐसी क्रियाएं कराई जाएं जो मानव करते हैं। किस प्रकार की क्रियाएं? सोना, जागना, उठना, भागना, खाना। अब प्रकृति तो जड़ है, एक ही जगह पर स्थित है। पेड़ भाग सकते हैं, पहाड़ एक जगह से उठकर दूसरी जगह जा सकते हैं, पहाड़ खाना खा सकते हैं? नहीं संभव है। तो जहां जड़ वस्तु का मानवीय क्रियाओं के साथ में आरोपण कर दिया जाए, वहां होता है मानवीकरण अलंकार। ये अलंकार जो है वो बच्चों का बड़ा प्रिय होता है, क्योंकि बड़ी आसानी से उनको पकड़ में आ जाता है कि जहां जो कार्य हम लोग करते हैं, जो क्रियाएं दिन भर हम लोग करते हैं, उन क्रियाओं को यदि प्रकृति से कराया जा रहा हो या किसी ऐसी वस्तु से कराया जा रहा हो जो ना कर सकती हो, तो वहां पर मानवीकरण अलंकार है। यानी कि मानव की क्रियाओं से उसकी तुलना कर देना, मानवीय क्रियाएं उससे करवा लेना। उदाहरण देखिए, मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। मेघ क्या है?
प्रकृति है। बड़े बन ठन के सवर के मेघ आ रहे हैं, क्या मेघ बन ठन के सवर के आ सकते हैं? बन ठन के सवर के कौन आता है? दूल्हा आता है, लड़के आते हैं, लड़कियां आती हैं। मानव जो होता है वो अपने आप को बन ठन के प्रस्तुत करता है, तैयार होता है, आभूषण पहनता है, लेकिन मेघ तो ऐसा नहीं करते। तो यहाँ मेघ आए बड़े बन ठन के, यहाँ मेघों का मानवीकरण कर दिया गया है। दिन भाग रहा है, दिन क्या है? प्रकृति है। दिन भाग रहा है, भागता कौन है? मनुष्य भागता है। लेकिन हम ज्यादातर बात करेंगे तो कहेंगे आज का दिन कितनी जल्दी भाग रहा है। तो यहाँ क्या हुआ? हमने मानवीय क्रियाओं को प्रकृति पर आरोपित कर दिया। तीसरा एग्जाम्पल देखिए, श्याम उदास है। उदास कौन होता है? ये तो मानवीय क्रिया है, उदास होना, खुश होना, रोना, गाना। लेकिन यहाँ उदास कौन हो रही है? शाम हो रही है। शाम क्या है? प्रकृति है। तो जहां पर भी प्रकृति के ऊपर मानवीय क्रियाओं का आरोपण हो, यानी जहां प्रकृति से मानवीय क्रियाएं कराई जा रही हो, वहां होता है मानवीयकरण अलंकार। अपना अंतिम अलंकार देखते हैं हम लोग, अतिशयोक्ति अलंकार। ये अलंकार भी बच्चों का बड़ा प्रिय अलंकार होता है, झट से पहचान लेते हैं यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार है। अर्थ देखें, अतिशयोक्ति, इसकी संधि करें तो अति धनशय धन उक्ति। अति यानी बहुत ज्यादा, शय यानी बड़ी, उक्ति यानी बात, कथन। तो जहां बहुत बड़ी बात कह दी जाए जिसकी होने की संभावना ना हो, वहां पर हुआ अतिशयोक्ति अलंकार। उदाहरण देखिए, ज्यादातर बच्चों को ये उदाहरण बड़ा याद रहता है। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग। अब यहाँ कहा जा रहा है कि जैसे ही हनुमान जी की पूंछ में आग लगी, पूरी की पूरी लंका जल गई। लगन न पाई आग मतलब आग लगी ही नहीं हनुमान जी की पूंछ में, और बिना आग लगे ही पूरी लंका जल गई और सारे के सारे जो निशाचर हैं, राक्षस हैं, वो भाग गए। अब क्या ऐसा संभव है कि उनकी पूंछ के अंदर आग ही ना लगी और उन्होंने पूरी लंका जला दी? अगर यहाँ ये कहता कि उनकी पूंछ में आग लग गई और उन्होंने लंका जला दी, तो भी हम मान लेते, क्योंकि वो तो बहुत तेज गति से उड़ते हैं। लेकिन यहाँ तो ऐसा है नहीं। वो तो कह रहा है कि हनुमान की पूंछ में लगन ना पाई आग, आग लगी ही नहीं और लंका सारी जल गई। तिल्ली जलाए बिना, लाइटर जलाए बिना आप गैस जला सकते हैं? जब तक तिल्ली नहीं जलाएंगे, उसमें आग नहीं होगी, तब तक आप गैस कैसे जलाएंगे? चूल्हा कैसे जलाएंगे? तो यहाँ क्या हुआ? बड़ा चढ़ा के बात को बोल दिया गया। जो कार्य हो नहीं सकता उस कार्य को करा रहे हैं। परिभाषा की दृष्टि से भी देख लीजिए कि जहां गुण या स्थिति का बड़ा चढ़ाकर वर्णन हो, खूब बढ़ा दिया जाए बात को और कार्य के होने की संभावना ना होती दिखे, वहां होगा अतिशयोक्ति अलंकार। एक और दूसरे उदाहरण से समझते हैं। कड़क साथ ही म्यानते असी रिपु तंते प्राण। जैसे ही म्यान से तलवार निकाली, वैसे ही सारे के सारे दुश्मनों के प्राण जो थे वो निकल गए। ऐसा संभव है? बिना चाकू उठाए सब्जी काट लेंगे आप? संभव हो सकता है, लेकिन देखिए यहाँ कवि से संभव कर रहा है कि बिना म्यान से तलवार निकली ही नहीं और जितने भी दुश्मन थे सबके प्राण निकल गए। तो यहाँ बात को बहुत बड़ा चढ़ा के प्रस्तुत किया गया है। तो यहाँ क्या हुआ? अतिशयोक्ति अलंकार। आज के वीडियो में हम लोगों ने अलंकार को जितना आपके कोर्स में लगा हुआ है पूरा का पूरा विस्तृत तौर पे पढ़ा। अर्थालंकार पढ़े, शब्दालंकार पढ़े, किस तरीके से हम अलंकार को पहचाने, क्या ट्रिक्स हैं वो हमने पढ़ी। उसके साथ में कुछ एक्स्ट्रा जानकारी भी हमने देखी जो हमें जाननी चाहिए, क्योंकि अब आप लोगों को एमसीक्यू आ रहा है। और पूरी उम्मीद है कि इन सभी उदाहरणों के साथ आपको सारे अलंकार समझ आए होंगे। अगर आपको किसी भी प्रकार की शंका हो, कोई बात समझ ना आए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें। फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ।